सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, शिक्षा विभाग में कार्यरत गेस्ट टीचर्स से जुड़ा एक सर्कुलर पिछले 2-4 दिन से काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। लगभग हर एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में शेयर हो रहा है और ये सर्कुलर अभी तक आप तक भी पहुंच चुका होगा और आपने इसे पढ़ भी लिया होगा, जिसमें गेस्ट टीचर्स के रेगुलराइजेशन, नियमितीकरण की बात लिखी गई है। इस सर्कुलर को पढ़कर के, सुनकर के सभी के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। कुछ इसे फेक बता रहे हैं, कुछ इसे जुमला बता रहे हैं, कुछ इसे लॉलीपॉप बता रहे हैं, कुछ इसे अपना अपना मतलब हर कोई अपने अपने विवेक के अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई करते हुए आपने भी सर्कुलर को पढ़ा और समझा होगा। एक्चुअल में ये सर्कुलर है क्या, ये कहाँ से जारी हुआ, ये क्यों जारी हुआ, इस सर्कुलर से क्या फ़ायदा होने वाला है गेस्ट टीचर्स को, और सबसे बड़ा सवाल ये कि इतने सालों बाद आज इस फाइल की चिंता क्यों होने लगी। थोड़ा सा फाइल के बारे में बता देते हैं आपको। ये जो फाइल है ये 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 2017 में दिल्ली विधानसभा में एक पास किया गया, बिल पास हुआ, मतलब एक प्रस्ताव पास हुआ था दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें दिल्ली में कार्यरत गेस्ट टीचर्स को रेगुलर किया जाए, ऐसी एक पॉलिसी बनाई गई। और इस पॉलिसी को, क्योंकि आपको भी पता है सभी को कि दिल्ली में कोई भी काम, सर्विस मैटर जो भी हैं, वो बिना एलजी के अप्रूवल के वो पास नहीं होता है। तो गेस्ट टीचर्स के मन में खुशियाँ मनाई गई कि भाई चलिए भाई कुछ तो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, हम रेगुलर होंगे, परमानेंट होंगे, सारी चीज़ें। तो वो जब एलजी साहब के पास गया, उस समय में दिल्ली के जो एलजी थे वो अनिल बैजल जी थे। तो उन्होंने उस फाइल पर साइन नहीं किया, उसे अप्रूवल नहीं दिया और उसे पढ़ कर के, समझ कर के कुछ ऐसा कह दिया कि भैया इस फाइल में कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, जिसे सुधारा जाए, ठीक किया जाए और पुनः उस पर विचार किया जाए, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हैं, कुछ कानूनी दांव पेच है, मतलब वगैरह वगैरह उसमें लगा करके, और उस फाइल को वापस से सरकार के पास, विभाग के पास पहुंचाया और ये कहा कि इसको दोबारा से विचार करो, फिर दोबारा से मुझे भेजो, सही तरह से फाइल होगी तो इसको अप्रूवल दे दिया जाएगा। अच्छा, ये सर्कुलर 2017 में था, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि ये इतने लंबे टाइम बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, लगभग 7 साल के बाद इस फाइल की खोज क्यों हो रही है। तो इसी बात को लेकर के हमारे जो गेस्ट टीचर्स के संगठन हैं, अलग अलग प्रकार के, उन्होंने अपना क्रेडिट लेना भी शुरू कर दिया। कुछ ने कहा कि भैया ये हमने टेबल टॉक किया है तब हुआ है, कुछ ने कहा भैया हम फलाने मिनिस्टर से मिले तब हुआ है, कुछ ने कहा भैया हमने आंदोलन किया है तब हुआ है। तो सब ने अपने अपने विवेक के अनुसार और अपना अपना क्रेडिट लेने के लिए इस पर अपना अपना मतलब वो भागीदारी सुनिश्चित करने लगे। हालांकि देखिए, अपना अपना टैलेंट होता है, कोई काम दिमाग के बल पे करता है, कोई पैसों के बल पे करता है, कोई ताकत से काम करता है। तो देखिए, चाहे काम ताकत से हो, चाहे पैसे से हो, चाहे दिमाग से हो, काम होने से मतलब है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये गेस्ट टीचर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि इतने लंबे, मतलब 7 साल बाद पहले जो फाइल दब चुकी थी उसे दोबारा से निकालने की बात आ रही है। यहाँ पर इस फाइल के मिसिंग होने की, नॉन ट्रैकेबल होने की बात की गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो भी फाइल थी ये ट्रैकेबल नहीं है, ये मिसिंग है। बहुत सारे गेस्ट टीचर साथी ये भी कह रहे हैं कि भैया मेरे पास भी है ये बिल, ये मैं ही दे दूँगा। भैया जो आपके फ़ोन में है ना वो PDF है,
फाइल का एक प्रोसीजर होता है, उस पर फाइल नंबर, डायरी नंबर, सीरियल नंबर वगैरह होता है, वो आगे मूव करता है, वो कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, एक सिस्टमेटिक वे में वो आगे जाता है। जो आपके फ़ोन में है ना, वो उस फाइल की मूल प्रति हो सकती है, लेकिन वो फाइल नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो फाइल आगे मूव करती है तो उसकी फ़ोटो आपने ले ली होगी, पीडीएफ ले लिया होगा, तो वो पीडीएफ आपके पास है, ना कि वो फाइल आपके पास है। तो थोड़ा सा अपने नॉलेज को थोड़ा सा इंक्रीज़ करें कि वो आपके फ़ोन में वो फाइल है, मतलब वो फाइल की पीडीएफ है, फाइल नहीं है, क्योंकि फाइल आगे मूव करके एलजी के पास से वापस शिक्षा विभाग के पास आ चुका है। अब यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ गेस्ट टीचर्स, क्योंकि दिल्ली शिक्षा विभाग में नई शिक्षा मंत्री बन चुकी हैं आतिशी मरलेना जी, तो कुछ साथी आतिशी मरलेना मैडम जी से भी मिले और मैडम जी ने कहा कि भैया आपका जो मैटर है ना, वो सारी की सारी चीज़ें मुझे पता है, क्योंकि सरकार एक है, कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी के साथ आतिशी मैडम लगातार कनेक्ट में रहती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी फाइल मुझे, तुम्हारा मैटर मुझे पता है, बट जल्दी ही उस फाइल पर काम करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। तो देखिए, अपने अपने तरह से आप कह सकते हैं ओवरऑल काम होने से मतलब है। अब ये फाइल कहाँ है, ये जैसे ही एलजी साहब ने उसे वापस भेजा, उसके बाद इस फाइल पर कुछ भी काम नहीं हुआ, ये फाइल दब गई है। और दबने का मतलब ये 7 साल बहुत बड़ी बात है। 7 साल में क्या होता है भैया, हमारे घरों में ही साल 6 महीने में अगर कोई फाइल या कोई कागज़ हमने उठाया नहीं, कोई कपड़े ही देखो आप, गर्मियों वाले कपड़े सर्दियों में मिलते नहीं हमें, सर्दियों वाले कपड़े में फिर से अगले सर्दियों में नहीं, है ना, गर्मियों में नहीं मिलते। तो इसी तरह से सिचुएशन आप समझ सकते हैं, शिक्षा विभाग में वो फाइल दब चुकी है, उसके ऊपर और फाइल आ गई है, वो फिलहाल दब चुका है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इस फाइल को शिक्षा विभाग ने ही दोबारा चालू किया। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे पार्टी ने या किसी थर्ड पर्सन ने इस पर कोई आरटीआई वगैरह डाली, नहीं। ये जो फाइल के लिए, इसको ट्रैकिंग करने के लिए, खोजने के लिए शिक्षा विभाग E5 की तरफ से सर्कुलर आया। तो आप मान सकते हैं कि तगड़ा सोर्स है जहाँ से ये फाइल, इसके लिए बातचीत चल रही है। तो सबसे पहली बात ये है कि इस फाइल को आरडीज को कहा है, डीडीज को कहा है, ब्रांच को कहा है, डिस्ट्रिक्ट को कहा है, सभी को कहा है कि भैया जहाँ जहाँ भी है ना, इस फाइल को ढूंढें और जल्दी से जल्दी ढूंढ करके इसे E5 ब्रांच में पहुँचाए, क्योंकि गेस्ट टीचर्स के सारे काम E5 में ही होते हैं। साथ में कमरा नंबर भी वहाँ पर दे रखा है। तो ये गेस्ट टीचर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वो इतना, मतलब पुरानी फाइल को दोबारा से निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं इस फाइल में जो भी कमी रही होगी उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। और देखिए, गेस्ट टीचर्स का भी बहुत इसमें वीक पॉइंट है, माइनस पॉइंट है कि इस फाइल पर किसी ने कोई भी बात नहीं करी। भैया वो फाइल एलजी साहब से वापस तो आई, लेकिन वापस फाइल दबनी नहीं चाहिए थी, उस पर दोबारा से काम होना चाहिए था। एक प्रोसीजर होता है, फिर से भैया करेक्शन होता है, वो करेक्शन फिर से दो, फिर से वापस करेक्शन आएगा, तब तक ये फाइल मूव करती है जब तक वो फाइनल अप्रूवल ना हो या फाइनल उससे कैंसिल ना किया जाए। ना ही वो फाइल कैंसिल हुई, ना ही वो फाइल अप्रूवल हुई। इसका मतलब सिंपल सा है कि फाइल में दम है, और अगर वो फाइल मिल जाती है, उस पर दोबारा से काम होता है, तो ये गेस्ट टीचर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और सबसे कमाल की खबर है कि अगर जो भी गेस्ट टीचर्स के लीडर्स हैं, अपने आप को लीडर्स कहते हैं, चाहे वो साम दाम दंड भेद या जिस भी तरह से हो ना, आप इस फाइल को ढूंढवाने में, इस फाइल को अप्रूवल करवाने में योगदान अपना ज़रूर दे। क्रेडिट सब ले लें, कोई दिक्कत नहीं भैया, क्रेडिट तो सारे गेस्ट टीचर्स सब लीडर्स को देने के लिए तैयार हैं। मैं तो कहता हूँ कि शायद अगर पॉलिसी बन जाए तो हर एक गेस्ट टीचर एक एक दिन की सैलरी इन एसोसिएशन के लीडर्स को दे सकता है, शायद मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। ये उस फाइल की एक्चुअल सिचुएशन है, कंडीशन है। और यस, अगर वो फाइल मिल जाती है, सभी जितने भी एसोसिएशन हैं उस फाइल को ट्रैकिंग करने में, ढूंढवाने में, जहाँ जहाँ भी आपका सोर्स लिंक है वहाँ वहाँ भैया जोर लगा दीजिए, चाहे जिस गेस्ट टीचर्स का हो, चाहे एसोसिएशन का हो, जितना दम है उस दम को लगा दीजिए अगर ये फाइल मिल जाती है। क्योंकि 2024 से नई शिक्षा नीति चालू होगी और नई शिक्षा नीति के अनुसार
नई शिक्षा नीति तक सारे के सारे पोस्ट परमानेंट हो जाने चाहिए। अब परमानेंट तो भैया दो तरीके से हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि भैया नई भर्ती निकाल लो, गेस्ट टीचर्स को हटाओ और परमानेंट उन्हें भर्ती कर दो, पहला। दूसरा तरीका ये है कि जितने गेस्ट टीचर्स लगे हैं, जो गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं, उन्हीं को उस पॉलिसी जो नियमितीकरण वाला बिल है उसको पास किया जाए और सभी गेस्ट टीचर्स को भी रेगुलर कर दिया जाए। तो फिर कोई पोस्ट अस्थाई सारे परमानेंट हो जाएंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं रहेगा। तो भैया दो तरीके हैं, या तो परमानेंट भर्ती निकलवा लो या गेस्ट टीचर्स की उस फाइल को ढूंढवा करके पॉलिसी बनवा लो और सभी गेस्ट टीचर्स का इसमें अच्छा रहेगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो यार ये जो सिचुएशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी आपको क्या लगता है यार, अपने विवेक के अनुसार आप भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। इस वीडियो को यार शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इन फ्यूचर भी एजुकेशनल सारे